नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगा एक रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर रिप्लेस के बारे में। जब हम लोग कंप्रेसर रिप्लेस करते हैं दूसरे कंप्रेसर को, तो हमारे जहन में काफ़ी सवाल आते हैं कि अगर हमने तो गैस चार्ज कर लिया तो इसका एक्यूरेट एम्पेयर कितनी लेगा। और 134 के कंप्रेसर में अगर गैस चार्ज करें तो उसका एम्पियर कितना लेगा एग्जैक्टली, और 134 कंप्रेसर में अगर 600 गैस हमने डाल दिया तो उसके अंदर कितना एम्पियर आएगा। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशानी होती है कि आप लोग जानते हैं कि 134 कंप्रेसर में गैस की प्रेशर ज़्यादा होती है और उसके एम्पियर भी ज़्यादा होती है, और 600 गैस का कंप्रेसर में प्रेशर भी कम होती है और एम्पियर भी कम होता है। तो कितना कम होता है एक्यूरेट हमें निकलना है, क्योंकि बहुत समय होता है कि अगर कंप्रेसर में गैस चार्ज डालने के समय चॉकिंग हो गया या दूसरा कोई फॉल्ट आ गया तो हमें एम्पियर देख के ही उसमें गैस डालना पड़ता है। तो उसके एक्यूरेट एम्पियर कितने होगी, तो इन सब चीज़ों को लेके आज मैं बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए आप देखते हैं कि आप एक्यूरेट कैसे उसे निकाल सकते हैं। सोचो कि आप 134 ए कंप्रेसर में 600 गैस डालोगे तो उसका एम्पियर कितना होगा। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं दिखाऊंगा कि 134 कंप्रेसर है तो उसमें कितना आएगा। 134 ए कंप्रेसर में अगर हम गैस चार्ज करें तो कंप्रेसर है 134 कंप्रेसर है, अगर हम इसमें गैस चार्ज करें तो हम इसे एम्पियर कितना होगा, कितना निकाले, तो ये भी हमें जानना है। तो कैसे, सिंपल सी तरीका है कि हमारे जो घर में फ्रिज चलती है, रेफ्रिजरेटर चलती है, उसका वोल्ट होती है 220 होती है, और हमारा जो कंप्रेसर होती है उसमें एक वाट होती है कि कितने वाट के कंप्रेसर हमें रेफ्रिजरेटर के अंदर लगाना चाहिए, तो उसका एक वाट होती है। आपको उस वाट को मालूम करना होगा कि ये कितने वाट की कंप्रेसर है। सोचो कि ये 150 वाट की कंप्रेसर है, तो आप इसके एम्पियर कैसे निकालोगे। तो इस एम्पियर को निकालने का आसान से तरीका है, फ्रेंड्स। इसका जो सर्वोच्च जो हाईएस्ट एम्पियर है वो कितनी होगी। तो आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं कि 220 डिवाइडेड 150 वाट की कंप्रेसर है, तो आप इसे सिंपल तरीके से डिवाइड कर देते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वही इसका हाईएस्ट एम्पियर है। अगर आपको इसमें गैस डालना रहना ही होगा, क्योंकि ये कितनी प्रेशर में ये एक्यूरेट होगा ये आप उसे गैस देख के आप अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि जो एक्यूरेट एम्पियर है इससे भी कम थोड़ी एम्पियर में भी आपका फ्रिज वो एक्यूरेट वो गैस चार्ज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, 220 डिवाइडेड 150 से हम डिवाइडेड करें तो इसका जो आता है एम्पियर वो है 1.4 एम्पियर। तो यही है इसका सर्वोच्च एम्पियर। अगर आपको इस एम्पियर को जहन में रख के आपको गैस से डालना पड़ेगा, क्योंकि ये हाईएस्ट एम्पियर है। आपको ऐसे नहीं है कि ये 1.4 तक ही एम्पियर लेगा, इससे कम एम्पियर में भी आपको जो रेफ्रिजरेटर है गैस डालने वक्त एक्यूरेट हो जाएगी, क्योंकि ये हाईएस्ट एम्पियर है। इस एम्पियर तक जाएगा तभी कंप्रेसर ट्रिप करेगा, वरना नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से कैलकुलेट करके आप कंप्रेसर को एम्पियर निकाल सकते हैं। तो आइए कि आप 600 की कंप्रेसर कितनी एम्पियर लेगी, 600 के एम्पियर कितने एम्पियर लेगी। सोचिए कि आप एक रेफ्रिजरेटर को रिप्लेस कर रहे हैं कंप्रेसर को, वो 600 कंप्रेसर है, 600 कंप्रेसर में वो कितनी एम्पियर लेगी। इसका लाइन वोल्ट है 220 और कंप्रेसर है 150 वाट की, तो डिवाइडेड हम करेंगे 220 से, तो जितना निकल कर आएगा वही होगा हमारा एम्पियर। 150 डिवाइडेड 22 से हम करेंगे तो आएगा 0.0
68 एम्पियर आएगा फ्रेंड्स। तो आप जब भी 600 कंप्रेसर में गैस चार्ज करेंगे, 600 गैस डालोगे तो उसका एम्पियर आएगा 6.8 यानी कि 7 एम्पियर। अगर आपका रेफ्रिजरेटर बड़ा है, कॉइल बड़ा है, तो आप धीरज से गैस डालते रहिए जब तक कि आपको सक्शन में कूलिंग ना आ जाए, तब तक आप डालते रहिए तो भी आपके ये होगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इस तक ही आपको गैस चार्ज करना है, इस एम्पियर में रखना है, क्योंकि अनलोड में भी यही एम्पियर लेगा, लोड में भी यही एम्पियर लेगा। तो फ्रेंड्स हमको गैस डालना ही रहना होगा जब तक आपके सक्शन में कूलिंग ना आ जाए। तो और एक तरीके सिखाऊंगा फ्रेंड्स, आपकी कंप्रेसर 134 की है और आप उसमें 600 गैस डालोगे तो उसका एम्पियर कितना आएगा। तो फ्रेंड इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। 134 कंप्रेसर है तो उसका लाइन वोल्ट है 220, लाइन वोल्ट है 220 और वाट है 150। तो आप उससे क्या करोगे, तो सिंपल सा मेथड है, डिवाइड कर दोगे 220 से। ये है कंप्रेसर वाट और ये है लाइन वोल्टेज। अगर आप 134 कंप्रेसर की जगह 600 गैस डालते हैं तो, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कभी कभी जो हमारे कंप्रेसर होती है, जो गैस होती है 134 की, वो बहुत सी दिक्कतें होती है, उसमें चोकिंग आती है, तो इसलिए कभी कभी 600 गैस डालना पड़ता है। तो आप जब भी 600 गैस डालोगे तो आपकी गैस भी कम लगेगी और आपका कूलिंग भी जल्द होगी और आपको एम्पियर भी कम लगेगी कंप्रेसर की। तो कितने कम लगेगी, तो आप इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। 150 को डिवाइडेड 220 से करेंगे तो आपका आएगा 0.68 यानी कि 7 एम्पियर, 0.7 एम्पियर तक ही जो इसका एम्पियर रहेगा। तो आप इसी तरह से आप एम्पियर निकाल सकते हैं।